हरे कृष्णा। गणगौर के इस पवित्र त्योहार पर आज हम सुनेंगे सुहाग की कहानी, जो हर सुहागिन स्त्रियों को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कहानी वीडियो के अंत तक अवश्य सुने, तभी आपको इस कहानी का लाभ मिल पाएगा। एक ब्राह्मण की 5 बेटियां थीं। पांचों शिवजी की पूजा करती थी, दिया लगाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानियाँ सुनती। 4 बेटियों का दिया बहुत देर तक चलता और जो 5वीं बेटी थी उसका दिया जल्दी बुझ जाता। बेटी ने घर आकर माँ से भी बोला कि माँ, मेरा दिया जल्दी क्यों बुझ जाता है। माँ अपनी बेटी से बोली कि तू अपने दिए में ज़्यादा घी डाला कर। थोड़े समय बाद पांचों की शादी हो गई। चारों के घर बहुत ही धन तथा धनवान थे, जबकि 5वीं बेटी का पति रोज कमाकर रोज लाता था और थोड़ा गरीब था। फिर भी वो संतोष से रह रही थी। एक दिन 5वीं बेटी का पति थोड़ी ही लकड़ियाँ लेकर जंगल से आया और उसने पूछा कि आज जल्दी आ गए, क्या बात हो, लकड़ियाँ भी कम लाए। तो पति बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर 5वीं बेटी ने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति जंगल जाने लगा तो बेटी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। दोनों साथ जंगल में गए, थोड़ी लकड़ियाँ काटी और उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वहीं बेहोश होकर वह गिर गया। जंगल में दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो उसे साथ लेकर वहीं बैठ गई और रोने लगी। उसने अपने पति की अपनी गोद में पति का सिर रखकर सुलाया और बैठी बैठी रो रही थी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसकी वजह से मेरा पति उठता ही नहीं है, मुझसे बोलता ही नहीं है। उसी समय उधर से शिव पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले हुए थे। शिव जी पार्वती से बोले कि इसके साथ कितना बुरा हुआ है। पार्वती बोली, भोलेनाथ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसके पास गए और हालचाल पूछा तो उसने सब बताया, जितनी भी कहानी थी सारी सुना दी। उसका हालचाल जानकर शिवजी बोले, इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती, ये तो मर गया है। तो बेटी बोली कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी और रोने लगी। शिवजी को उसके ऊपर दया आ गई। तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था। उसने बोला हाँ। शिवजी बोले, तूने दिया तो लगाया पर कभी सुहाग की पूरी कहानी नहीं सुनी। तो बेटी शिवजी के पैरों में पड़ गई और बोली कि मेरे पति को जीवित कर दो, आप जो कहोगे मैं वैसा सब करूँगी। शिवजी ने अमृत के छींटे दिए तो उसका पति अंगड़ाई लेकर बैठा हो गया और बोला, बहुत नींद आई। तो पत्नी बोली कि ऐसी नींद दुश्मनों को भी नहीं आवे, चलो अब अपने घर चलते हैं, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन करने में वो घर गई, उद्यापन कर प्रारंभ किया। उद्यापन में उसने 5 स्टील की कटोरियाँ, 5 चूड़े, मोली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस, श्रद्धानुसार सुहाग की सब सामग्रियाँ व रुपए 5 कटोरों पर रखकर मंदिरों और ब्राह्मणों को दे दिए। इस प्रकार स्टील के कटोरों में सभी सुहाग सामग्री और ब्लाउज पीस महादेव के मंदिर में चढ़ाए व स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव की ज्योति जलावे। बचे हुए 4 कटोरियों को सुहाग बहनों बेटियों को बांट देवे। उसने अपने घर आकर विधि विधान से उद्यापन किया। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई और उस 5वीं बेटी के घर में ठाट बाट हो गए। दोनों पति पत्नी संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। ये थी सुहाग की कहानी। हर व्रत करने पर सुहाग का व्रत भी किया जाता है और ये इस प्रकार से उद्यापन भी दिया जाता है। जय श्री कृष्णा।